बीजेपी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 57 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। इसी के साथ राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, जिसमें सांसद दिया कुमारी और विद्याधर नगर और सांसद बाबा बालक नाथ तिजारा से चुनाव लड़ेंगे। दिया कुमारी से जब पूछा गया कि राजस्थान में सीएम फेस कौन होगा, क्या वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये सिर्फ अटकलें हैं, अभी उनका फोकस चुनाव लड़ना और जीतना है। ये सारी बातें स्पेक्यूलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है पार्टी का, वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया और विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके जितने भी काम हैं, जो भी वहाँ की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता के सारे काम होंगे और पूरा प्रयास रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग इस चुनाव को भी जीतेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी राजस्थान में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी बीजेपी ने जयपुर की झोटवाड़ा सीट से टिकट दिया है। इस सीट से फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया विधायक हैं। झोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण में ही आती है। राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर रूरल सीट से लोकसभा सांसद हैं, इसलिए टिकट का ऐलान होते ही राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें पहले भी आशीर्वाद दिया है, फिर जनता उनका साथ देगी, क्योंकि लोग गहलोत सरकार की विदाई का मन बना चुके हैं। चैलेंजेस तो थे कि कब आचार संहिता लगे और कब इस नाकारा सरकार से छुटकारा मिले। अब तो वो अवसर आ गया कि हमें युद्ध में उतरना है, हमें मैदान में उतरना है और उतरकर जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद उनसे लेकर राजस्थान के अंदर एक इस तरह की सरकार बनानी है ताकि बड़ा परिवर्तन आए। जो पिछले 5 साल के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक पीढ़ी बर्बाद हुई, उसकी भरपाई हो और राजस्थान जो इतने सालों से जो पिछड़ा राज्य बना हुआ है उसको पूरा बदलना है। राजस्थान की जो ताकत है उस ताकत को और निखारना है। उसके लिए एक सच्ची, ईमानदार और कमिटेड सरकार की जरूरत है और वो डबल इंजन सरकार जब यहाँ पे बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिशा दी है उस दिशा में काम करने से संभव हो पाएगा। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी दावे करें, लेकिन उनकी सरकार ने काम किया है। पब्लिक वेलफेयर की कई स्कीम शुरू की हैं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, इसीलिए राजस्थान की पब्लिक इस बार सरकार बदलेगी नहीं, कांग्रेस को फिर से मौका देगी। काम किया दिल से तो कांग्रेस सरकार फिर से ये जनता नारा दे रही है। हम स्लोगन बनाए नहीं बनाए, लेकिन जनता कह रही है कि नहीं भाई, अब की बार तो कमाल कर दिया कांग्रेस ने। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी गारंटियां दी हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो जनता ने मन बना लिया कि भाई अब की बार हम जो एक बार इधर वाला खेल नहीं करेंगे। चुनाव से जस्ट पहले ये कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे कराने की क्या जरूरत? चुनाव के पहले और बाद की बात नहीं है। हमारी एआईसीसी ने जो महाधिवेशन हुआ था रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ फैसला किया था। तो प्रक्रिया में समय लगता है, तो हमारी सरकार ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई हम लोग जातिगत और सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। तो उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारी पुरानी डिमांड है और हम सब इस उम्मीद करके चल रहे हैं। सीट तो बहुमत है, तो मतलब मिनिमम तो 101 है, बाकी तो मैक्सिमम तो कितनी भी 156। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि इस बार राजस्थान में पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार राजस्थान में विनेबल हैं मेरिट के आधार पर। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो से कहता आया हूं कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए। जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी से
मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज टायर्ड हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो रिटायर होने के कगार पर हैं। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश जहां का मैं प्रभारी हूं वहां बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग शिवराज सिंह चौहान और भाजपाई सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाने को बेताब हैं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही टायर्ड और रिटायर्ड हैं। जगह जगह ये पूछते घूम रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़े या ना लड़े, क्योंकि पहले श्री अमित शाह ने और बाद में श्री नरेंद्र मोदी ने श्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ही नकार दिया और ये स्वीकार लिया कि 18.5 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा ने अखंड भ्रष्टाचार किया। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी परंपरागत सीट राजनांदगांव से ही चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह ने कहा कि वो राजनांदगांव से जीतकर 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए राजनांदगांव चुनाव से सीट से लड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। रमन सिंह ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में करप्शन को हराना है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। जहां तक बात जातिवार जनगणना की है तो कांग्रेस भी इसके समर्थन में उतर आई है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कास्ट सेंसस को लेकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों में जातिवार जनगणना करवाई जाएगी। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी।